बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त और मेरे प्यारे भाई खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई जोगी सनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से एक फिर मैं नुस्खा लेके आया हूँ और इतना मुफीद और इतना अच्छा नुस्खा है कि आप खुश हो जाएंगे। जब एक बार बना लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप इससे आगे काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये है न्याज़ गो का पौधा और ये इतना ही अच्छा है कि इसमें शोरा कायम होता है और इस तरह का नुस्खा नहीं कोई भी दे सकता जिस तरह का मैंने नुस्खा आप दोस्तों को दिया है और आपकी खिदमत में पेश कर दिया। तो ये प्यारे भाई बहुत अच्छा नुस्खा है। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे दोस्त जितने मेरे साथ नए जुड़े हैं उन सब दोस्तों को मेरी तरफ से गुजारिश है कि मेरे प्यारे भाई इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी मेरी वीडियो आए तो आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप देखें। ये एक राज की बात है और ये सीने का राज है जो अपने दोस्तों को मैं शेयर कर रहा हूं। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। ये न्याज को आपको नज़र आ रही है, ये देखें इस तरह इसके पत्ते पत्ते लेने हैं और इन पत्तों का 1.5 किलो जो पानी है वो आपने लेना है। कोई मुकद्दर करने की ज़रूरत नहीं और एक पाव आपने जो है कलमी शोरा, कोई शुद्ध करने की मुसफ़ा करने की ज़रूरत नहीं। बस कलमी शोरा एक पाव लें, 1.5 किलो पानी लें। 1.5 किलो पानी निकाल के इस न्याज़ गो का तो उसके बाद आपने इस तरह करना है, किसी मोटे तले वाली कढ़ाई में डाल के कलमी शोरा तो उसके ऊपर उसकी डेरी लगा देनी है। डेरी के ऊपर आस्ता आस्ता आपने पानी जो है ना आपका 3 पाव ये आपने डालना है। जब 3 पाव पानी खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने 1.5 पाव पानी उसके अंदर डाल देना है। हल्की आग, दरमियानी आग पे पकाते रहना है। जब वो खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने इस तरह करना है कि माचिस की तीली शोरे के ऊपर आपने रखनी है। गरम गरम के ऊपर जब पानी खुश्क हो जाए तो उसके ऊपर आपने तीली को रख देना है। अगर तीली को आग लग गई तो वो अभी कायम नहीं हुआ, बस उसकी आग ही शोला बंद करना है। जब शोला बंद हो जाएगा तो फिर कोई मसला नहीं, आपका बिल्कुल जो शोरा है वो तैयार है। शोला बंद होगा तो उसके बाद जो बकाया आपके पास पानी बचेगा फिर वो डाल देना है। जब तीसरी दफ़ा आपने पानी इसके अंदर न्याज़ गो का खुश्क कर देना है तो इसमें भी कपूर होता है और साथ में ये पानी भी इसके अंदर जाएगा और इसका जो नमक अंदर बैठेगा वो भी आपका बिल्कुल कायम होगा और निशादर भी शोरा भी कायम होगा और उसके बाद जो शोला है शोरे का वो ख़त्म हो जाएगा, आग नहीं देगा। उसके अंदर आप रख के पारे और दूसरे नुकरे की गोली बांध के रखेंगे, 4 घंटे पकाएंगे तो वो गोली आपकी बिल्कुल चरख खाने के काबिल हो जाएगी, इतनी सख्त हो जाएगी। मुसफ़ा पारा लें, मुसफ़ा पारा लेकर मुसफ़ा बुरादा लें। चांदी भूखी होनी चाहिए, उसका बुरादा सुनार से जाके निहारिये से जाके 4-5 तोले चांदी लेके उससे पहले बुझावे दें फटकड़ी के पानी में या तुम्मे के पानी में। अंदरैन तुम्मा, कोड़ तुम्मा जो है उसके पानी में आप बुझावे दें। 21 दफ़ा दे लें या 35 दफ़ा दे लें। आपकी चांदी इतनी भूखी हो जाएगी कि वो पारा जो है, पारा 1 पाव 1 माशा जो है वो पकड़ लेगी। तो इसके अंदर जो आपने गिरा बांधनी है वो गिरा इस तरह बांधनी है पारे की कि पारा भी आपका भूखा होना चाहिए, मुसफ़ा किया हुआ होना चाहिए कि भूखा पारा होगा और भूखी चांदी होगी तो वो एक दूसरे के साथ जब मिलेंगे तो उनका माशाल्लाह इतना अच्छा रिज़ल्ट बनेगा कि वो एक दूसरे को पकड़ के एक जान हो जाएंगे। उसके बाद वो आपके बाहर ही जिस तरह नीले से पारा निकाला जाता है, डिब करके पारा खर्ल करके उसका नीले का तांबा बनाया जाता है तो फिर उसमें डिब करते हैं तो वो गिरा बन जाता है। इस तरह वो सख्त गिरा बनेगी। उस गिरा को लेकर आप इसका जो नमक कलमी शोरा कायम होगा
तवे के ऊपर रख दें या इस शोरे को कढ़ाई के अंदर रहने दें, पीस कर शोरे को। तो दरमियान में आप इसके दरमियान में आप तकरीबन 100 ग्राम 200 ग्राम जितना मर्ज़ी चाहें आप पारा उधर पका सकते हैं, वो जो चांदी के अंदर कन्वर्ट होगा। एक पाव के ऊपर भूखी चांदी जो है वो एक माशा काम करेगी और एक माशा बिल्कुल आपकी नुकरा करेगी। तो ये जो मैंने आपको दाब बताई है, इसके अंदर आप सिंबल फार इसी तरह सिंबल फार पका, कोई भी इसके अंदर रूही दात जो है वो मेरे प्यारे भाई पका सकते हैं। तो ये माशाल्लाह इस तरह का नुस्खा आपका बनेगा। जो इसकी शनाख्त ये है कि जब आप इसके ऊपर माचिस की तीली रखेंगे गर्म पे और उधर ही जहाँ पानी खुश्क हो जाएगा चूल्हे के ऊपर, तो आप इसके ऊपर आराम से तीली जो है वो फेंक दें। तीली को आग लगेगी तो ये बिल्कुल कच्चा है। दूसरा जो 1.5 पाव पानी बचा है वो इसके अंदर फिर आपने खुश्क कर देना है। उसके बाद ये आपका छोला नहीं देगा, ये बिल्कुल कैमो नार होगा आपका ये कलमी शोरा। इसके अंदर मुशकपूर भी आ जाएगा। ये काफ़ी अच्छी है और एक दफ़ा मैंने इसकी वीडियो चांदी के मुतल्लिक़ भी दी थी और ये बेहतरीन किस्म की है ये न्याज़गो। तो आज की हमारी ये वीडियो थी और मेरे प्यारे भाई इससे बनाएं, जो कोई दोस्त बनाना चाहता है वो बना सकता है और आगे अल्लाह खैर करेगा। आज की हमारी ये वीडियो थी, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। और मैं कुछ दिन कहीं जा रहा हूँ तो मैं वीडियो नहीं दे पाऊँगा। जब वापस आऊँगा तो इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों को अच्छी से अच्छी मालूमात दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।